अगर आप एक किसान हैं और कृषि यंत्र से संबंधित यंत्र खरीदना चाहते थे और काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि अगर इस यंत्र पे हमें कुछ अनुदान मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता, तो यूपी गवर्नमेंट ने नए वर्ष के तौर पे सभी किसान भाइयों के लिए उपहार स्वरूप एक स्कीम ला के दी है। चलिए मैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इस अनुदान में कृषि यंत्रों की बुकिंग आप सभी कैसे कर पाओगे और कृषि यंत्रों पे आप सभी को कितना अनुदान मिलने वाला है। तो जैसा कि आप काफ़ी दिन से सोच रहे थे किसी किसी एक कृषि यंत्र को खरीदने के लिए, तो इस समय आपके लिए बहुत ही उचित समय है। तो चलिए मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए किसान भाइयों के लिए नववर्ष पर नवीन कृषि यंत्रों का उपहार। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप सभी को किसान भाइयों के लिए जो भी कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, ये नववर्ष के तौर पर कृषि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उपहार दिया गया है। अब आपको यंत्र अनुदान पे सब्सिडी मिल जाएगी 40% से 80% तक। चलिए और आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ये जो स्कीम है और इसमें जो बुकिंग करनी है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 21 जनवरी तक ये स्कीम चलेगी। और इस स्कीम में आप कौन कौन से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। आपको रोटावेटर चाहिए, थ्रेसर चाहिए, रीपर चाहिए, कृषि ड्रोन चाहिए, किसी भी जो कृषि यंत्र हैं उन पे आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप लोग कैसे बुकिंग कर पाओगे। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जानकारीपूर्ण वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपडेट करते रहता हूं। तो चलिए वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप मोबाइल के माध्यम से किसी भी सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे में ना जाके आप अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे यंत्र बुक कर पाओगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है, मोबाइल पे स्क्रीन पे, और आपको यहाँ पे टाइप कर देना है यूपी एग्रीकल्चर। जैसे ही आप टाइप करोगे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। अब आपको कृषि विभाग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे दिख रहे 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो दिख रहा है डेस्कटॉप मोड, तो आप इस पे ये क्लिक कर दोगे तो आपको जैसा मेरा स्क्रीन शो हो रहा सेम उसी प्रकार की स्क्रीन शो होने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है, तो यहाँ पे कृषि से संबंधित काफ़ी स्कीमें रहती हैं। तो मैं आपको बारी बारी से एक करके थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ और आगे की प्रोसेस में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यंत्र अनुदान, सोलर पंप, जो सोलर पंप होते हैं उसका भी आपको यहाँ पे ही बुकिंग किया जाता है। खेत तालाब के लिए भी बुकिंग यहीं से किया जाता है और बीज मिनी किट यहाँ से भी आपको बुकिंग कर सकते हैं। तो इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यंत्रों की बुकिंग शुरू हुई है तो आप उसके लिए कैसे बुक कर पाओगे। तो चलिए मैं यंत्र वाले पर आ जाता हूँ और यंत्र पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यंत्र पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का दूसरा इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करें, उपलब्धता जांचें, ठीक है। तो अप्लाई का मतलब अगर आपको अभी बुक करना है तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको चेक करना है कि क्या क्या यंत्र इस समय उपलब्ध है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मुझे अभी अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखिए बीच में एक ऑप्शन खुल के आ गया है। अब आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के ऑप्शन और आ जाएंगे। पहला है किसान, दूसरा है संस्था। अगर आप एक इंडिविजुअल किसान हो तो आप किसान वाले पर क्लिक करोगे, अगर आप किसी संस्था के तहत हो तो आप संस्था पे क्लिक करके बुकिंग कर पाओगे। तो जैसे कि मैं इंडिविजुअल किसान हूँ, एक किसान हूँ, तो मैं किसान पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप किसान पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दूसरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूं जिससे अच्छे से आप सभी को दिखाई पड़े। तो यहाँ पे देखिए पंजीयन संख्या, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे मांग रहा प्लीज इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो किसान पंजीयन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए मैं किसान पंजीयन नंबर अपना इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे खोज, इसका एक ऑप्शन दिया गया है, बटन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखिए कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आप सभी के सामने आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके पंजीयन में आपका कौन सा नंबर ऐड है, ठीक है। ये देखिए आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पे दिखाई देंगे।
क्योंकि अगर आप पंजीयन करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो उस वाले नंबर पे ही OTP जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट वाले ऑप्शन पे जाके मोबाइल अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर अपडेट नहीं है, अगर आपका नंबर अपडेट नहीं है, आपको अगर हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कैसे अपडेट कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि आप लोग क्या करना है, बुकिंग कैसे कर पाओगे। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका नंबर मौजूद है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, OTP जनरेट करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगी। तो जैसा कि मेरे सामने OTP मुझे मिल चुकी है, मैं OTP यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ, और दर्ज करने के बाद वेरीफाई एंड अपडेट पे ये जैसा ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आप सभी के सामने खुल के आ जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बुकिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग यहीं से करनी है। उसके पहले मैं बता दूँ, DBT के माध्यम से जितने लाभ आप मिले हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको लाभ, आपका पैसा आपके खाते में आ चुका है कि नहीं। ठीक है, किसान बिल अपलोड, जैसे आप कोई यंत्र लेते हैं तो उसका बिल अपलोड करना पड़ता है, आपको इसी साइट पे आके बिल अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अब तक प्राप्त लाभ, अब तक आप कृषि विभाग द्वारा कितने यंत्रों पे लाभ प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ उसका विवरण देखने को आप सभी को मिलेगा। ठीक है, अब आपको जैसे कि यहाँ किसान की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, और आपको क्या करना है, अब आपको बुकिंग पे जाना है। तो देखिए कि मैंने आपको बताया कि अब आपको बुकिंग पे जाना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन है जिला का और दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक का। तो ये ब्लॉक लेवल पे इस समय बुकिंग चल रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लॉक वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया, जैसे ही ब्लॉक पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उस सहायक का नाम चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस समय जिन जिन यंत्रों की बुकिंग स्टार्ट है वो सभी यहाँ पे उनकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे तो राज्य सरकार मिनी किटोरिया, किसान ड्रोन, ठीक है, और पावर वीडर, मल्टी क्रॉप प्लेटनर, ठीक है, इस प्रकार ढेर सारे कृषि से संबंधित यंत्रों की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा यंत्र यहाँ से चाहिए। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं पावर वीडर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप पावर वीडर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए विविध वस्तुएं लिखी हैं, आप उससे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी पावर वीडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि कोई बुकिंग शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए ये कि मैं दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे डाल दिया पावर लीटर। ठीक है, मैंने पावर लीटर पर क्लिक किया और पावर लीटर यहाँ पे भी क्लिक किया। ठीक है, जैसा कि वो नहीं बता रहा था क्योंकि वो उसके पहले उसकी बुकिंग हो चुकी है, वो इस समय स्टार्ट में अवेलेबल नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं, इसलिए इस प्रकार का ऑप्शन दे रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि यहाँ पे चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होगी, आपका ब्लॉक कौन सा है, ठीक है, और आपको सब्सिडी कितना मिलेगी, ठीक है, और लक्ष्य कितने हैं। ठीक है, इस प्रकार आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से ही आपका बुकिंग होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है आप पात्र हैं। तो अगर आप पात्र नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नहीं लिख के आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बुक करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बुक करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल, आपकी बैंक डिटेल सामने खुल के आ जाएगी कि आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप टोकन मनी का रिफंड इस बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे बैंक की आपकी पूरी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर आप टोकन मनी, इसका जो मनी चार्ज कटेगा, अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो आप जो यहाँ पे खाता नंबर दिए रहेंगे उसी खाते में आपको टोकन मनी का पैसा रिफंड किया जाएगा। अगर आप खाता चेंज करना चाहते हैं तो बैंक खाता अद्यतन करें, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा।
अगर आपको लग रहा है कि मेरा खाता सही है तो आपको यस पे क्लिक करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक करना किया तो आपके देखिए यहाँ पे आ गया कि वाकई में आप बुकिंग करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीछे आपके नंबर पे फिर एक OTP आ जाएगा। चलिए मैं OTP यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब भुगतान का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिख के आ गया भुगतान करें 2500 रुपये। ठीक है, इस